साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। आज के अखबार हिंदुस्तान पटना एडिशन में के कुछ प्रमुख खबरों को हम लोगों ने लिया है, जो हमारे रोजगार और काम की खबरें होती हैं। तो उन्हीं खबरों में से कुछ पहली खबर है कि शिक्षक भर्ती 2 लाख छात्रों ने कराया निबंधन। TRE 3 की जो बहाली चल रही है, इसी को लेकर यह खबर है कि तीसरे चरण के लिए शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 2 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करा लिया है। वहीं 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने पेमेंट कर दिया है। वहीं अंतिम रूप से 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन को फाइनल कर लिया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक निर्धारित है। अभी तक आयोग को रिक्तियां विषयवार प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि सामान्य प्रशासन से 86,500 रिक्तियां पास हो चुकी है। इस बार आवेदन में नए उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जा सकता है। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित की जा चुकी है। परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच आयोजित होनी। 1.5 लाख से अधिक आवेदन करने वाले विषयों में ऑफलाइन परीक्षा। तो ये जो है NTA और UGC के अनुसार इस साल तीसरे सेशन में CUT 2024 परीक्षा 15 से 31 मई तक आयोजित करनी है। इस बार विषय चुनने की संख्या भी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कम करेगी। विषयों के विकल्प की संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी जाएगी। देश के केंद्रीय सहित 300 सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUT के आधार पर दाखिला लिया जाएगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वरीय अधिकारी साधना पराशर ने बताया कि सत्र 2024 में नामांकन के लिए आवेदन 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल रही है। पहली बार ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। इस बार जिन विषयों में 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। वहीं 1.5 लाख से अधिक आवेदन वाले विषयों में OMR बेस्ड मल्टी चॉइस पैटर्न अपनाया जाएगा। इसके अलावा पेन पेपर मोड में परीक्षा होगी। इसमें एक ही पाली में उस विषय का कोई एक विषय के सभी छात्र पेपर दे सकेंगे। वहीं 1.5 लाख तक के आवेदन वाले विषय की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ज्यादातर विषय की परीक्षा एक ही पाली में होगी। CUT UG के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इस परीक्षा के लिए देश के सभी राज्यों सहित केंद्र विदेश में भी बनाए जाएंगे। बिहार के सभी प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसे है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रुटि रहित मूल्यांकन कार्य के लिए जारी किया निर्देश। शिक्षक प्रत्येक दिन मुख्य विषय की 20 उत्तर पुस्तिकाएं ही जांच करेंगे। 15 से CBSE की 10वीं व 12वीं की परीक्षा चल रही है। 25 अन्य विषय की पुस्तिकाओं का भी होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों के लिए नया गाइडलाइन जारी। मूल्यांकन रविवार छोड़ हर दिन 9 से 5 बजे तक होगा। समय से पहले मूल्यांकन केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं। स्कूल प्रमुख का निर्देश है कि वह ऐसे शिक्षक के नाम और सूचना दे जो कि मूल्यांकन में सक्षम है। मूल्यांकन के कार्य रविवार को छोड़कर हर दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि पहले शिक्षक के मूल्यांकन के लिए समय की बाध्यता नहीं होती थी। पिछले वर्ष इसे शुरू किया गया था, लेकिन अब पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने के लिए एक शिक्षक को मात्र 20 उत्तर पुस्तिकाएं ही दी जाएगी। ऐसे में इस अवधि के दौरान प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन 8 घंटे में करेंगे। उन्हें समापन समय से पहले मूल्यांकन केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मूल्यांकनकर्ता के साथ सहायक भी रखा गया है। बोर्ड ने मूल्यांकनकर्ता के साथ एक सहायक रखा है, जो मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे कि कुल योग और सभी प्रश्नों का मूल्यांकन सही से है या नहीं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान अंक जोड़ने में गलती हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए बोर्ड ने मूल्यांकनकर्ता के लिए एक सहायक की भी व्यवस्था की है। बोर्ड ने कहा है कि मूल्यांकन के दौरान कोई गलती नहीं हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। तो ये इससे संबंधित खबरें हैं। सहायक प्रशाखा अफसरों की हुई पोस्टिंग। सामान्य प्रशासन विभाग ने नवनियुक्त 1303 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का पदस्थापन विभिन्न विभागों में कर दिया है। सोमवार के विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। फिलहाल विभाग ने 3 महीने के लिए इन्हें औपबंधिक रूप से योगदान की स्वीकृति दी है। विभागों को सभी पदाधिकारियों को NPS के तहत योगदान देने के लिए प्रान नंबर जनरेट करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही योगदान की तिथि से वेतन भुगतान संबंधित विभाग 3 महीने तक
लाइब्रेरियन बहाली को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। राज्य में 2008 के बाद लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया है कि 7,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में है। सरकार की ओर से सिर्फ 2547 पद सृजित किए गए हैं। संघ ने 7,000 रिक्तियां निकालने का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। इससे संबंधित विधानसभा के कार्रवाई के दौरान भी एक विधायक महोदय ने इस सवाल को उठाया था कि लाइब्रेरियन की बहाली जल्दी से जल्दी बिहार में आयोजित की जाए। यूपी में पटना के 2 समेत 4 सॉल्वर गिरफ्तार। पुलिस भर्ती में दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। अरवल सहरसा से भी एक को पकड़ा गया है ना। तो ये जो परसों हुई थी आपको यूपी पुलिस की भर्ती की परीक्षा, उसके लेकर गिरफ्तारी की गई है, उसी के बारे में खबर है। आयुष चिकित्सकों की भर्ती का रास्ता साफ है ना। 3270 आयुष चिकित्सकों की मेगा सूची प्रकाशित होगी। स्वास्थ्य विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग को दिया निर्देश, यथाशीघ्र बिना शर्त मेगा सूची प्रकाशन करने को कहा। 2020 में ही निकाला गया था बहाली का विज्ञापन। 3270 आयुष चिकित्सकों का विज्ञापन जून 2020 में निकाला गया था। इसके बाद 4 साल में इन पदों की नियुक्तियों में कई अड़चन आई। मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय द्वारा वादों से निस्तारण होने के बाद फरवरी 2022 में इन चिकित्सकों की काउंसलिंग हुई थी। पदों का ब्यौरा, जिसमें आयुर्वेद के 50% पद है, होम्योपैथ के 30% पद है, यूनानी के 20% पद है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी 1502, आयुष फिजिशियन आयुर्वेद 126, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी 894, आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक 76, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी 622, आयुष फिजिशियन यूनानी के 50 पद है। तो इस पर अब रास्ता साफ हो गया है। इसका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। स्कूल से लेके कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति और पठन पाठन के संबंध में आधारभूत संरचना की समीक्षा होगी। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को हर माह बैठक लेंगे डीएम। हाजिरी रिपोर्ट रोज विभाग में जाएगी। 600 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के सभी स्कूलों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए माजी स्कूल में विकास कोष और छात्र कोष के खर्च का भी जायजा लेंगे डीएम। तो ये जो है ये नया बिहार में लागू हुआ है। आज भी बिहार विधानसभा में बहुत सारा हल्ला गुल्ला है कि शिक्षक का जो कार्य समय 9 से 5 है, इसको जो है वह उचित नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि नहीं, शिक्षक 10 से 4 तक ही कार्य करेंगे। तो यह एक बड़ी खबर है। फिर हम लोग कल मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।